हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का कवर कर रहे हैं। हमने पिछले पार्ट में नन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे शुरू हुआ और कब गांधी जी को ऐसा लगा कि हमें ये शुरू करना चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 1, 2, 3, come on! अब सिविल नन कॉपरेशन मूवमेंट जब 5 फरवरी 1920 को कॉल्ड ऑफ हो गया ड्यू टू वायलेंस, तो गांधी जी ने सोचा कि सत्याग्रही को मुझे प्रॉपरली ट्रेंड करना पड़ेगा, तभी हम कोई मास स्ट्रगल कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो वायलेंट हो जाएगा और फिर हमें बंद करना पड़ेगा। तो लेकिन एनसीएम के बाद यानी नन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद, मैं उसे शॉर्ट में बोलूंगी एनसीएम, डोंट माइंड इट, ओके। मुझे पता है कि आप लोग इसे माइंड नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, चलिए। तो एनसीएम के बाद जो लीडर्स थे कांग्रेस के, वो अब कोई मास स्ट्रगल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट करना पड़ता, और वो नहीं चाहते थे कि काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट करें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि काउंसिल इलेक्शन में रह के वो ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज कर पाएंगे। अब दो कहेंगे हम एक्सपीरियंस लीडर्स जैसे सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी फॉर्म की इलेक्शन के लिए। लेकिन जो यंगर लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, उनका मानना था कि जब तक हम रेडिकल मास मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती। यंगर लीडर का मतलब जवानी का खून होता है। अब ज़्यादा इधर उधर मत जाओ, काम पे रहो। ये मेरे बस फन के लिए एक दो जोक्स, थोड़ा माइंड फ्रेश होना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया। चलिए, ये सब तो डिबेट चल रहा था हमारे लीडर्स के अंदर। तभी दो ऐसी सिचुएशंस हुई लेट 1920s में जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दिया। फर्स्ट सिचुएशन थी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया भी अफेक्ट हुआ। ऑफ कोर्स होगा ना यार, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा कर रखा था और ब्रिटिश तो थी उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इंडिया पे भी इंडिया की इकोनॉमी भी काफ़ी गिर गई। तो क्या हुआ कि इंडिया को वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। गुड्स के प्राइसेस फॉल होने लगे, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स सेल नहीं हो पाते थे, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे वो पे नहीं कर पाते थे अपना रेवेन्यू। साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कम हो गया, तो कंट्री साइड्स में भी प्रॉब्लम होने लगी। ऐसा था वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन। चलिए हम पढ़ते हैं सेकंड फैक्टर की ओर। सेकंड फैक्टर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को ब्रिटिशर्स ने लॉन्च किया था। ये एक कमीशन था जिसने लॉन्च किया था, या आप कहो कि इंट्रोड्यूस किया था। इसमें इसका हेड था, इसके हेड थे सर जॉन साइमन। वैसे मन तो नहीं करता इसको इतना सर वर बोलने का, लेकिन क्या करे, नाम ही ऐसा वो लोग रखते हैं। पता है वो लोग ना बहुत मतलब ऐसा नाम रखते हैं कि कोई उन्हें इज्जत से बोले, पर उन लोग को इज्जत से नहीं बोलना चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं है। पहले के लोग अलग थे, अभी के लोग अलग है। जो भी कहो, हमें क्या मतलब, हमें तो हिस्ट्री पढ़ना है। चुपचाप से पढ़ाई करो, इधर उधर मत जाओ। वैसे अमेरिका कोई जाएगा ना, अगर मेरे मतलब स्टूडेंट्स में से कोई अमेरिका जाता है तो एक बार कॉल कर देना यार, थोड़ा चलो, तो कहाँ पे थे? हाँ, तो ऐसा था कि ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था सर जॉन साइमन, उसका नाम था साइमन कमीशन। उसके हेड थे सर जॉन साइमन। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो लेकिन इस कमीशन में प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन का एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे, जिसकी वजह से इंडियन लोग जो थे अपनी जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी अपने थॉट्स थे, वो नहीं रख पाते। साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया और उसका स्वागत हम लोगों ने गो बैक साइमन के नारे से किया। मतलब कि कोई भी इंडियन नहीं चाहता था कि साइमन कमीशन यहाँ पे लागू हो, तो इसलिए सभी ने गो बैक साइमन के नारे लगाने शुरू हो गए। ये बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, आई थिंक बहुत पॉपुलर है। अब क्या हुआ कि सारी पार्टीज, कांग्रेस और इंग्लिश और मुस्लिम लोग, सारे लोग मिलके उन्होंने सोचा कि अब हमें एक मास स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इसी बीच में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 1920 में अनाउंस किया फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब आगे क्या होगा इसलिए। और लेकिन जो कांग्रेस लीडर्स थे उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड इरविन की बातों से सेटिस्फाइड नहीं हो पाए।
तब क्या हुआ, इन दिसंबर 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस। इन दिसंबर 1930 में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में एक पूर्ण स्वराज या आप कह सकते हो फुल इंडिपेंडेंस नाम का एक डिमांड फॉर्मलाइज्ड हुआ, जिसमें 26 जनवरी 1930 को इंडिया को इंडिपेंडेंट मिलना था। लेकिन क्योंकि पीपल ने इसे बहुत कम अटेंशन दिया और बहुत कम लोगों ने इसकी ओर ध्यान दिया, इसलिए इंडिया 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस नहीं गेन कर पाया। अब जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, अच्छे से पढ़ो। फॉर मोर डिटेल्स और मोर इन्फॉर्मेशन आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ही होगा। सो गाइज, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा होगा तो थम्स अप कर देना, ऑफकोर्स मतलब लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना या हिट कर देना, तो जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, टाटा, बाय बाय।